प्राचीन इतिहास के जानकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के का क्षेत्र से आए थे, लेकिन इसी इलाके से आए आर्यों से अलग थे। भारत में आने के बाद कई वर्षों तक ये योद्धा रहे और 6ठी शताब्दी के बाद इनका कब्जा सत्ता पर भी होने लगा। 7वीं से 12वीं सदी तक गुर्जरों ने भारत के कई इलाकों पर राज किया। गुर्जरों के सबसे महान राजाओं में से एक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज। इनका साम्राज्य अत्यंत विशाल था और इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते थे जो आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल आदि राज्य हैं। मिहिर भोज प्रतिहार विष्णु भगवान के भक्त थे तथा कुछ सिक्कों पर इन्हें आदिर्वा भी माना गया है। मेहरौली नामक जगह इनके नाम पर ही रखी गई है। सम्राट मिहिर भोज ने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 39 साल तक राज किया। मिहिर भोज प्रतिहार के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। 50 वर्ष तक राज करने के बाद वे अपने बेटे महेंद्र पाल को राजसिंहासन देकर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक सिलसिलुत तुआरिख 851 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। साथ ही उनकी महान सेना की तारीफ भी की। 915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मरूजुल महान में भी मिहिर भोज प्रतिहार की 36 लाख सैनिकों की पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के मित्र काबुल के ललिया शाही राजा, कश्मीर के उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन तथा नेपाल के राजा राघवदेव और आसाम के राजा थे। इनके शत्रु उस समय पालवंशी राजा देवपाल, दक्षिण के राष्ट्रकटु महाराज आमोदवर्ष और अरब के खलीफा मौदसिम वासिक थे। सम्राट मिहिर भोज ने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में हराकर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण के राष्ट्रकटु राजा आमोदवर्ष को हराकर उनके क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और सिंध के अरब शासक बिना मूसा को पूरी तरह पराजित कर समस्त सिंध को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया था। सम्राट मिहिर भोज की तरह ही ऐसे कई गुर्जर सम्राट थे जिनकी गाथाएं आज भी जगह जगह सुनाई जाती हैं। माना जाता है कि गुर्जर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने भी गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामीणी कहा है। राजस्थान में गुर्जरों को सम्मान में मिहिर बोलते हैं जिसका अर्थ होता है सूर्य। गुर्जरों का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान माना गया है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले लगभग संपूर्ण राजस्थान तथा गुजरात गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार वे सूर्यवंशी और रघुवंशी है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर अंकित सूर्यदेव की कलाकृतियाँ भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। आर्यावर्त में गुर्जरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। गुर्जर जाति के 3 भाग हैं। पहला लौर गुर्जर, दूसरा डाब गुर्जर और तीसरा पितल्या गुर्जर। हिंदुओं की गुर्जर जाति में लगभग 1400 गोत्र हैं। गुर्जरों ने ही सबसे ज़्यादा मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो इनके पराक्रम का सबूत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में।